हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे दोस्तों? हम आशा करते हैं कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर मेरी वॉइस आप सभी तक क्लियर पहुंच रही है तो आप एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना कि वॉइस क्लियर है कि नहीं, वीडियो विजुअल है कि नहीं। आज के सेट में सेट नंबर 4 कौन सा स्टूडेंट्स? सेट नंबर 4 जिसका कोड है डी के। क्या कोड है मेरे भाई? डी के कोड है। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने 2023 का सारा सेट और 24 का पहला, दूसरा, तीसरा सेट करा दिया। ये यूपी बोर्ड क्लास 12 का, क्या यूपी बोर्ड क्लास 12 का सामान्य हिंदी का ये अनसॉल्व पेपर चल रहा है, जिसमें जो 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा रचनाओं से रिलेटेड, वो हम करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता के लेखक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मेरे भाई। आचरण की सभ्यता ट्रिक से कराया है आपको। ए ऑप्शन पर है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन पर है संपूर्णानंद, डी ऑप्शन पर है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो आपको याद रखना है यहाँ पर अध्यापक पूर्ण सिंह। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अध्यापक पूर्ण सिंह, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का डी ऑप्शन, जितने बच्चों का कमेंट्स है या जो भी सोच रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर पर है मेरे भाई चिंतामणि। क्या है? चिंतामणि। अब समझना यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्या है? चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है। देखिए मेरे भाई, चिंतामणि ये भी ट्रिक से कराया है। चिंता में कौन होते हैं बता दो मेरे भाई। चिंता में इनमें से कौन होंगे? चिंता में बताया था ना, रामचंद्र शुक्ल थे। अरे भगवान राम चिंता में थे यार, माता सीता का क्या हो गया था? हरण हो गया था। तो चिंता से चिंता करना, चिंता से कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं थे, रामचंद्र जी थे, क्योंकि माता सीता का हरण हो गया था। सो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट्स करके बताएं आपका नाम क्या है और आप कहां से, किस डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। चलिए ये करके दिखाओ मेरे भाई। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ए ऑप्शन पर है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन पर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन पर है जय चंद्रधर शर्मा गुलेरी एंड डी ऑप्शन पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या है मेरे भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब समझना यहाँ पर, उसने कहा था, किसने कहा था? अरे उसने कहा था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका करेक्ट ऑप्शन है मेरे भाई। अगर आप सी ऑप्शन के साथ हैं तो आपका क्या है? बिल्कुल सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। चलिए मेरे भाई ये करके दिखाइए फोर्थ नंबर में। राष्ट्र का स्वरूप किसका? राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया? अब ऑप्शन देखना मेरे भाई। ए ऑप्शन पर है भारत की एकता, बी ऑप्शन पर है पृथ्वी पुत्र, सी ऑप्शन पर है कल्प वृक्ष, डी ऑप्शन पर है कला और संस्कृत। अब आपको एक चीज सीखने वाली मिलेगी। क्या सीखने वाली मिलेगी? कि जितनी भी रचनाएं हैं ना, ये किसकी है मेरे भाई? वासुदेव शरण अग्रवाल की। क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल की ये सारी की सारी रचनाएं। अब इनमें से कौन सा है जिससे निबंध संग्रह लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप, जो आपके चैप्टर में भी है, बिल्कुल याद रखना, पृथ्वी पुत्र। कौन सा? पृथ्वी पुत्र यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप बी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। अब ये करके बताओ मेरे भाई, बहादुर कहानी के लेखक हैं। किसके? बहादुर कहानी के लेखक हैं। ए ऑप्शन पर है फणीश्वरनाथ रेणु, बी ऑप्शन पर है मुंशी प्रेमचंद, सी ऑप्शन पर है जैनेन्द्र कुमार, डी ऑप्शन पर है अमरकांत। कौन है डी ऑप्शन पर? अमरकांत। अब समझना, ये भी आपके सिलेबस में। तो बहादुर किसकी है? अमरकांत की है। बिल्कुल सही जा रहे दोस्त। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हमने अपने बारे में नहीं बताया। देखिए हम कानपुर से हैं, मेरा नाम राहुल है। क्या है? मेरा नाम राहुल है, हम कानपुर से। आप कहाँ से हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये जरूर कमेंट्स करके बताना। और क्लास कैसे लगती है नेक्स्ट क्लास में ना, जब भी हम देखेंगे आपका कमेंट्स है ना, बिल्कुल हम बोलेंगे कि किसने किसने कमेंट्स किया है और वो कहाँ से मेरा वीडियो देखता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नंबर में है उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? अब समझना मेरे भाई, एक चीज समझने वाली ये है कि अभी तक पूछा जा रहा था साकेत क्या है, महाकाव्य है। क्या है मेरे भाई? साकेत क्या है, महाकाव्य है। किसकी रचना है, यानी किसके रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है। तो मैथिली शरण गुप्त किसका था मेरे भाई? मैथिली शरण गुप्त का था, है ना, गुप्ता जी का था साकेत। लेकिन अब पूछा जा रहा है कितना अंदर से, महाकाव्य के किस सर्ग में। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होती है, याद रखना मेरे भाई। नवम सर्ग। क्या है? नवम सर्ग। आपके बोर्ड एग्जाम में ना 10 में से ना कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो न्यू होंगे। क्या होंगे? जो न्यू होंगे, उसमें सबको प्रॉब्लम होगी। उसके लिए आप टेंशन मत लेना मेरे भाई, कुछ भी लगा देना या पढ़ के समझ के लगाना, सही होने का चांस रहेगा। अगर वो जो तीनों सही कर लिया ना मेरे भाई, बिल्कुल उसको 10 में 10 दिए जाते हैं। सेवंथ नंबर में है कुकुर मुत्ता के रचयिता है। ये करके बताओ मेरे भाई।
कुकुर मुत्ता के रचयिता है? ए ऑप्शन पर है महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन पर है भवानी प्रसाद मिश्र, सी ऑप्शन पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी ऑप्शन पर है जयशंकर प्रसाद। कौन है डी ऑप्शन पर? जयशंकर प्रसाद। तो याद रखना मेरे भाई, कुकुर मुत्ता के रचयिता है कौन है? कुकुर मुत्ता के। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर पर है पलाशवन। क्या है? पलाशवन काव्य संकलन के प्रणेता है। अब ये क्वेश्चन न्यू है, पहली बार आया है 2024 में, और 2025 में फिर से छपने की संभावना 100% है मेरे भाई, छप सकता है। तो याद रख लेना मेरे भाई, यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। कौन है? नरेंद्र शर्मा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना इंपॉर्टेंट। 24 में आया, 25 में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य छायावाद का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं? अब देखिए मेरे भाई, छायावाद के कौन से कवि हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें मैं आपको याद कराऊंगा, ट्रिक से समझना। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये मेरे भाई छायावाद युग के, जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के, महादेवी वर्मा छायावाद की, ये तीनों के तीनों किसके युग के? छायावाद के। लेकिन अज्ञे प्रयोग व प्रगतवादी युग के। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप डी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए मेरे भाई, ये 4 से 5 मिनट का वीडियो होता है जिसमें 10 क्वेश्चन करा देते हैं यार। शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पढ़ लो, हमेशा पढ़ लिया करो, रिवीजन कर लिया करो। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं किसके मेरे भाई? निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती ए ऑप्शन पर, मैथिली शरण गुप्ता बी ऑप्शन पर, सी ऑप्शन पर हरिवंश राय बच्चन, डी ऑप्शन पर है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। कौन सा? हरिवंश राय बच्चन आपका करेक्ट ऑप्शन। अगर आप सी ऑप्शन के साथ है तो बिल्कुल मेरे भाई आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये 10 क्वेश्चन करे आपका कंप्लीट हुआ 2024 का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेट नंबर 6 पे। किसमें मेरे भाई? सेट नंबर 5th पे मिलते हैं, और डीएल जिसका नाम है। थैंक यू। वीडियो शेयर जरूर कर देना और कमेंट्स जरूर करना दोस्त। थैंक यू।